हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 6 मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, तो ऑड मीन्स 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 3, 1, 7, 5, 9, ठीक है, एक्सेट्रा। तो सम ऑफ एनी टू, दो ऑड नंबर का सम क्या होता है। ठीक है, तो हमें इसे फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर हम लोग लेते हैं 1+7, ठीक है, 1 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, 1 इज ऑड नंबर एंड 7 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, राइट। 1 तो सभी में आता है, ठीक है। 7 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। ऑड मीन्स विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2। ओके, तो 1+7 इक्वल्स टू 8 एंड 8 इज एन इवन नंबर। ओके, तो ये इवन नंबर निकल गया। इवन मीन्स विच इज डिविजिबल बाई 2, राइट। ओके, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं 9+5, 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, 9 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर एंड 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर। 9 + 5 इक्वल्स टू 14। 14 इज एन इवन नंबर। ऑड मतलब कि जो 2 से डिविजिबल नहीं होता। 14 मतलब इवन मतलब जो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो 14 इज एन इवन नंबर एंड 9+5, 9 एंड 5 आर ऑड नंबर। तो ऑड नंबर को प्लस करने से हमें इवन नंबर मिल रहा है। अगर हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे लें तो हम लोग लेंगे 11 + 3। ये भी करते हैं ना। 14 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, राइट। तो इसमें होगा कि अगर हम लोग दो दो ऑड नंबर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है एक इवन नंबर, ठीक है। और नंबर बी है इवन नंबर। जब हम लोग इवन नंबर मतलब कि जो 2 से डिवाइड होता है, ऐसे नंबर को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। तो हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग 2 ले, 2 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, ठीक है। इवन और प्राइम दोनों है ये। 2+4, राइट। 2 and 4 बोथ आर इवन नंबर, राइट। तो 2+4 इक्वल्स टू 6। 6 इज एन इवन नंबर। ओके, पहले एग्जाम्पल में ये निकल गया। आप हम लोग लेते हैं 6+8 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। 8+6 इक्वल्स टू 14, राइट। 14 इज एन इवन नंबर। ओके, चलो अब हम लोग ले लेते हैं 4+12। 12 is also an even number. 4 is also an even number. 4+12 equals to 16. 16 is also an even number, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग दो इवन नंबर को प्लस करते हैं तो उसका आंसर इवन नंबर ही होता है। इवन नंबर मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो सकता है, राइट। ओके, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज स्टेट विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ ट्रू और फॉल्स। द सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन। ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, थ्री ऑड नंबर हम लोग ले लेते हैं 3+5+7। 7+5 12, 12+3 15। इवन मीन्स डिविजिबल बाई 3। ऑड इवन मीन्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। ऑड मीन्स जो कि इवन मीन्स जो कि 2 से डिवाइड होता है, और ऑड मीन्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो 15 इज एन ऑड नंबर, राइट। 15 इज an odd number and 3 is also an odd, 5 is also an odd and 7 is also an odd. Therefore it is proved that हमेशा जब हम लोग 3 odd numbers को प्लस करेंगे तो उसका आंसर इवन नहीं आएगा। इसका मतलब फॉल्स हो जाएगा, राइट। Okay, number B is the sum of two odd number and one even number is always even. 5+3+2 ले लेते हैं। 5 and 3 are odd number and 2 is an even number, right? तो 5+3 8, 8+2 10, 10। ओके, इसमें इवन नंबर आ गया। नाउ हम लोग ले लेते हैं 8+3+5 ले लेते हैं। 8+3 11, 11+5 16। तो ये भी एक इवन नंबर है, ठीक है। ये इवन नंबर है और ये है ओड और ये है इवन, राइट। तो ये इवन ओड इक्वल्स टू इवन गिव्स एन इवन नंबर। तो सो इट इज ट्रू, राइट। ओके, नंबर सी इज द प्रोडक्ट ऑफ थ्री odd number is odd. Product means 3 into 5 into 3 into 5 is 7. 10. 3 5s are 15 into 7. 15 into 7. 5s are 35.
का 5 3 एनहेंस 105 आता है। ओके 105 आता है। तो ओड है ना, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। देयरफॉर इट इज प्रूव दैट इट, ये मल्टीप्लाई करने से, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उससे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं, इसलिए हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, राइट। ओके, नाउ नंबर डी, even number is divided by 2, the question is always odd. Okay, even number is divided by 2, even means 8 ले लेते हैं हम लोग जो 2 से डिवाइड हो सकता है, और 2 से डिवाइड करना है, राइट। 2 4 8, ईजी लिया हम लोगों ने एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हम लोगों ने ईजी लिया। सो देखो, ओड मीन्स जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता, लेकिन 4 इज डिविजिबल बाई 2, राइट, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ओके, नंबर ई इज ऑल प्राइम नंबर्स और ओड नंबर्स। नो, दिस नो, प्राइम नंबर्स मीन्स जिसके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 and 1 and द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, वो नंबर जो है वो ही आएगा, और 1। ओके, और प्राइम नंबर मतलब 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। 3 एक ही, 3 is divisible by 1 and 3 only, 5 is divisible by 1 and 5 only, 7 is divisible by 1 and 7 only, 11 is divisible by 1 and 11 only, right। और ओड नंबर हम लोग ले लेते हैं 3 5 और 7 9। 9 is not an prime number, it can be divisible by 3, ठीक है, 3 3s are 9, तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और ये ओड नंबर्स है, ओड में 9 भी आ रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, नंबर एफ इज प्राइम नंबर डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। फॉल्स, प्राइम नंबर्स हैव फैक्टर्स 1 and द नंबर इटसेल्फ। ओके, ये होता है प्राइम नंबर का फैक्टर। ओके, तो ये हो जाएगा, सॉरी, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, फॉल्स हो जाएगा। 1 and द नंबर इटसेल्फ तो हो रहा है ना, ये भी तो फैक्टर्स भी हैं। ओके, ओके, नंबर जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 प्राइम नंबर के सम हमेशा इवन होते हैं। 3 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 8। बोथ आर प्राइम, राइट, ये 5 है। ओके, ये 5 है, बोथ आर प्राइम, राइट। 3 and 5 का दो ही फैक्टर है, 3 का फैक्टर 1 and 3, 5 का फैक्टर 1 and 5, एंड इट, जब हम लोग प्लस करें इसको तो इसका आंसर आ रहा है 8। 8 इज़ एन इवन नंबर, जो कि 2 से डिविजिबल होता है, इसे इवन नंबर बोलते हैं। तो ये तो इवन नंबर आ रहा है, इसमें लगा प्राइम नंबर चुनो, सॉरी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन, तो इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग और एग्जाम्पल लें ना, सॉरी 9 प्राइम है ना, ओके, तो प्राइम में हम लोग लेते हैं 11 + 7, इसे ऐड करते हैं 18 आएगा। 18 इज एन इवन नंबर, 11 and 7 आर प्राइम नंबर्स एंड 18 इज अ इवन नंबर, तो ट्रू, ठीक है, इज ऑलवेज, ओके, नॉट ट्रू, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। अगर हम लोग लेते हैं 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस, ठीक है, तो हम लोग अगर एग्जाम्पल लेते हैं 11 + 2, ठीक है, 2 इज ऑल्सो प्राइम, 2 इज अ प्राइम नंबर एज वेल एज द इवन नंबर, राइट। ठीक है, इवन देखो, 2 × 1 = 2, 2 डिवाइड हो रहा है, 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1, ये तो हो जाएगा। 11 + 2 = 13। 13 इज़ नॉट एन इवन नंबर, राइट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, 2 इज़ ओनली द इवन प्राइम नंबर, ट्रू, मैंने बोला ना, 2 इज़ अ प्राइम नंबर एंड ऑल्सो एन इवन नंबर,
तो ये हो जाएगा ट्रू, इट इज़ ओनली, ठीक है। 4 इज़ नाइदर प्राइम, 4 इज़ नॉट प्राइम, ठीक है। 4 इज़ एन इवन नंबर, और किसी भी नंबर को ले लो वो या तो प्राइम होगा या इवन होगा, दोनों एक साथ नहीं होगा, ठीक है। तो 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, सो ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स मीन्स जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते। इवन नंबर मतलब कि ऑड नंबर मतलब कि जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इवन नंबर मतलब कि जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो इवन नंबर का एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 2, 4, ऑड का ले लेते हैं 3 और ले लेते हैं हम लोग 5, ठीक है। तो दोनों आ रहा है, ठीक है। तो ये 2 ये तो आ ही नहीं रहा है ना, 2 इज़ नॉट एन ओड नंबर, ओड नंबर मीन्स डिविजिबल बाई 2, द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो 2 इज़ नॉट एन ओड नंबर, 4 इज़ ऑल्सो एन नॉट नंबर, ठीक है। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। बिकॉज ऑल मतलब ऑल इवन नंबर्स आर नॉट कंपोजिट नंबर, राइट। कंपोजिट नंबर मतलब कि जो कि इवन नंबर नहीं है, ठीक है। एंड नंबर जे इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 2 कर लेते हैं, 2 इज वन इवन नंबर, 4 आएगा, ठीक है। ये इवन नंबर आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग 4 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24 आ गया, ये भी इवन आ गया, ठीक है। तो और हम लोग एग्जांपल लेते हैं 6 इंटू 8 ले लेते हैं, 8 6 48, 48 इज एन इवन नंबर, सो इट इज़ ट्रू, राइट। द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके जो आता है आंसर उसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर, जो कि 2 से डिवाइड होता है, इज ऑलवेज इवन, सो इट इज़ ट्रू। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 3 is the number 13 and 31 are prime number. Both these number have same digit 1 and find pair of each prime numbers up to 100, ठीक है। तो जैसे 13 है और 31 है, ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। इसका सिर्फ 2 ही फैक्टर है, जो कि 1 and 30, 1 and द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। 1 and 13, 13 का फैक्टर आ जाएगा 1 and 13, 31 का फैक्टर आ जाएगा 1 and 31, राइट। ओके, तो ऐसे हमें पेयर ऑफ नंबर्स मतलब दो ग्रुप ऑफ नंबर्स को ढूंढना है ऐसे करके, जिसमें 1 इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो उसमें भी ऐसे ही नंबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम लोग को ढूंढना है। तो अगर हम लोग देखें तो 17 एंड 71, ठीक है। 17 एंड 71 ये दोनों भी प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। 17 is also a prime number, 71 is also a prime number, 37 is also a prime number, 73 is also a prime number, 79 is also a prime number and 97 is also a prime number, ठीक है। ये ETC पता नहीं कैसे लेते हैं, ये इतना ही होगा, ठीक है। ओके, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 17 and 71, 37 and 73, 79 and 97 एंड हो गया। Question number 4, write down separately the prime and composite number less than 20. 20 प्राइम नंबर जो कि 2 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो मैंने बोला था कि 2 इज़ द प्राइम नंबर एज वेल एज एन इवन नंबर, तो 2 आ जाएगा प्राइम में, 3 आ जाएगा प्राइम में, 5 आ जाएगा प्राइम में, 7 आ जाएगा प्राइम में, 11 आ जाएगा प्राइम में, 16 आ जाएगा, 13 आ जाएगा प्राइम में, 17 एंड 19 आ जाएगा प्राइम में। कंपोजिट मतलब कि जो 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। सॉरी मैंने तब गलत बोल दिया था, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4 6 18 9, ये 9 शायद गलती से ले। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 भी तब देखेंगे, ठीक है। सो सॉरी फॉर द मीन्स एक्सक्यूज, तो क्वेश्चन नंबर 4 तो अब देखेंगे, ठीक है। सो सॉरी, इसमें मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 and 10। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर इक्वल्स टू 7, ठीक है। 7 इज अ प्राइम नंबर। 9 देखो, 9 इज एन ओड नंबर बोल सकते हो। ओड 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। इस पर हम प्राइम नंबर जो कि 1 and
1 एंड द नंबर इट सेल्फ ही फैक्टर होना चाहिए उस नंबर का, तो इसका फैक्टर हो जाएगा 1 एंड 7, ठीक है, यही होगा। तो इसका आ जाएगा 7। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ सम ऑफ टू ओड नंबर। 44 ओड मीन्स नॉट डिविजिबल बाई 2। 41 प्लस 3, 41 प्लस 3 दोनों ही एक ओड नंबर है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे हम लोग ले लिए 39, 39 प्लस 5 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, 39 इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नंबर, सॉरी, ओके। 36 को हम लोग 33 प्लस 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 31 प्लस 5 भी ले सकते हैं, दोनों मोड है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्सेट्रा भी हो सकता है, ठीक है। 24 को हम लोग 21 प्लस 3 लिख सकते हैं, 19 प्लस 3 भी लिख सकते, 24, ठीक है, 24 है ना। 19 प्लस 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 21 प्लस 3 या फिर 19 प्लस 5, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। 18 को हम लोग 15 प्लस 3 लिख सकते हैं, और 13 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। 5 इज ऑल्सो एन ओड नंबर, राइट। ओके, नहीं ये तो सेम ही हो गया। ओके, सो ओके, तो ये हो गया। एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज गिव 3 पेयर ऑफ डिफरेंस इज 7। हमें 3 पेयर ऑफ नंबर, मतलब 2 ग्रुप ऑफ नंबर देने हैं, ठीक है, प्राइम नंबर के, जिसका डिफरेंस होता है, मतलब माइनस करने से 2 आएगा। तो इसका आ जाएगा 5 माइनस 3, छोटा छोटा ले रहे हैं हम लोग, 5 माइनस 3 2 आता है, ठीक है। और 7 माइनस 5 2 आता है। 9 माइनस 7 2 आता है, ठीक है। और एक्सेट्रा भी एक्सेट्रा है, ठीक है। प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड प्राइम। तो इसमें लिखा है 2 प्राइम नंबर जिसके डिफरेंस 2 होते हैं वो ट्विन प्राइम्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो इसकी वजह से और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे हो सकता है 11 माइनस सॉरी 11 नहीं, हम लोग 13 माइनस, सॉरी, इसका हम लोग इतना ही बाद में मैं बता दूँगी, ठीक है। तो हम लोग EDC लिख देते हैं, ऐसे ही इसमें 3 ही लिखने को आएगा। ज़्यादा लिखने को आया तो हम लोग जैसे हम लोग देखें तो हो जाएगा 13 माइनस 11 इक्वल्स टू 2, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। तो हो गया। और क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम। इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है। 23, 51, 37, 26। तो 51 2 से डिवाइड होता है, सॉरी 3 से डिवाइड होता है 51। 3 1 ज़ा 3, 21, 3 7 ज़ा 21, हो गया। ओके, 51 डिवाइड होता है 26, तो बताइए, वो तो देखने से ही लग गया मुझे। 2 को हम लोग अगर डिवाइड करें 26 से, ये हो जाएगा 1 1 2, ये 6, ये 3 हो जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 23 किसी नंबर से डिवाइड, 23 1, और 23 का फैक्टर 1 एंड 23 का फैक्टर 1 एंड 23 है, ठीक है। और 37 का फैक्टर 1 एंड 37 है, ठीक है। तो इसका मतलब 23 एंड 37 आर प्राइम नंबर्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9,
Write three consecutive composite numbers less than 100 so that there is no prime number between. ओके हमें ऐसे 7 नंबर्स लिखने हैं, 7 कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जिसके जो कि देखो 2 छोड़ के सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं। जी मैंने तब गलत बोल दिया था, सॉरी, गलती हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100 सो दैट देयर इज़ नो प्राइम नंबर्स। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं 98, 91, 92, 93, 93, 94, 95, 96 ये लिख सकते हैं इसमें कि इसके बीच में प्राइम नंबर्स नहीं हैं, प्राइम नंबर्स नहीं है, यानी कि ये सारे के फैक्टर्स बहुत सारे होंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्रेस सम ऑफ थ्री ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब कि जो 2 से डिवाइड नहीं होता है। 21 को हम लोग 3+7+11 लिख सकते हैं, ठीक है। और 31 को हम लोग 3+11+17 लिख सकते हैं। 53 को हम लोग 13+17+23 लिख सकते हैं। नंबर डी इज़ 61 को हम लोग 19+29 लिख सकते हैं। देखो अगर मतलब कुछ अलग लिखना हो तो तुम मुझे उल्टा पुल्टा करके भी लिख देना, क्योंकि पता नहीं चलेगा, ये ऐसे लिख देना। मतलब दोनों को लिखने के बाद नहीं, पहले फर्स्ट में कुछ अच्छा सा बना के लिख देना। जैसे पहले थोड़ा सा 13 लिख दो, 29 लिख दो, तो ऐसे नंबर उलट पुलट होंगे तो कुछ नहीं होगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 इज राइट 5 पेयर नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसे हम लोग, अच्छा नंबर 10 हो गया। 11 इज राइट पेयर नंबर ओके, सॉरी, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 से 5, राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 whose sum is divisible by 5 in 3+7। ऐसे हमें 5 पेयर ऑफ नंबर, ग्रुप ऑफ नंबर्स लिखने हैं, दो नंबर्स के ग्रुप बनाकर लिखने हैं जिसके जो प्राइम नंबर्स हैं और उनका सम और वो जो हैं 20 से कम होनी चाहिए और जिनका सम 5 से डिवाइड होना चाहिए। इसमें बहुत मतलब क्या है, ओके। तो इसे में हम लोग लिख सकते हैं 2+3, सबसे इजी। 5 इज डिविजिबल बाई 5, यस, ओके। 7+13 इक्वल्स टू 20, राइट। 20 इज डिविजिबल बाई 5। नाउ 2+3 हो गया, 7+13 हो गया, 33+7 हो जाएगा 40, ठीक है। और 43+7 हो जाएगा ये, सॉरी, प्राइम नंबर 20 क्यों लिखा है, पता नहीं, शायद मैंने गलती से लिख दिया होगा, ठीक है। अगर कुछ झमेला हुआ तो समझ लेना, ठीक है, सॉरी। तो 43+7 इक्वल्स टू 50, ठीक है। ओके, इधर लिखा हुआ है, ओके। 5+5 जैसा मोस्ट चीज़ें में इधर लिखना चाहिए था। 5+5 इक्वल्स टू 10, 10 इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाए 2+3 इक्वल्स टू 5, 7+3 इक्वल्स टू 20, 33+7 इक्वल्स टू 40, 43+7 इक्वल्स टू 50, 5+5 इक्वल्स टू 10। अगर ज़्यादा लिखने का मन हुआ तो 53+7 इक्वल्स टू 60 ऐसे लिख लेना। 63+7 इक्वल्स टू 70, 73+7 इक्वल्स टू 80, 83+7 इक्वल्स टू ऐसे लिख देना, ठीक है, ज़्यादा लिखने को आया तो। और ये समझ लेना है मैंने लेस देन 20 क्यों लिखा है इसमें, ठीक है, तो ये समझ लेना। और अगर हम लोग और अगर कुछ मिस्टेक हुआ ना क्वेश्चन लिखने में मुझे, तो इससे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मैं देखूँगी, ठीक है। ओके, सो सॉरी फॉर दैट। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक्स।
नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक्स, और नंबर विच हैज़ ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। यस, प्राइम नंबर जिसके दो ही फैक्टर्स होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, द नंबर इट सेल्फ। ओके, द नंबर इट सेल्फ वन, और वो जो नंबर है वो खुद। तो इसके दो फैक्टर्स हुए प्राइम नंबर के, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, जो नंबर के दो फैक्टर्स होते हैं, वन नंबर इट सेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। ठीक है, और अ नंबर विच हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। एक ऐसा नंबर जिसके दो नंबर से ज़्यादा कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, दो फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके फैक्टर्स दो से ज़्यादा हैं, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये मैं भूल गई थी थोड़ा सा, सॉरी। ठीक है, इसे हम लोग जिसके फैक्टर्स दो नंबर से ज़्यादा होते हैं, इसे हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ओके, बट कैसे हो, सॉरी, अरे फिर से मिस्टेक नहीं होगा, सो सॉरी। ठीक है, नंबर सी, वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। यस, वन इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, कंपोजिट मतलब जिसके दो फैक्टर्स हैं। ये तो वन का तो एक ही फैक्टर है भाई, वन, वन इन द नंबर इटसेल्फ, तो वन इन वन। ओके, तो प्राइम मतलब जो कि वन सेवन होगा, जिससे दो ही फैक्टर्स हैं, तो इसका दोनों में एक ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो ही नहीं सकता, तो ये हो जाएगा प्राइम और कंपोजिट। ठीक है, ओके, नंबर डी, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू। यस, टू इज द स्मॉलेस्ट प्राइम इवन नंबर, तो इसमें सिर्फ प्राइम नंबर लिखा हुआ है, तो टू इज अ प्राइम नंबर एज वेल एज इवन नंबर। प्राइम नंबर में टू इज द लिस्ट or the smallest prime number and always the smallest even number. Okay, f is the smallest composite number is 4. Yes, more than two factors, it has 1 2 and 4। ये हो गया 1 2 और 4, 1 आ गया इन द नंबर इटसेल्फ, ये 2 भी होता है। ठीक है, तो इसके तीन फैक्टर्स हो जाएंगे, मोर देन टू फैक्टर इसको कंपोजिट नंबर हो गया। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 आ जाएगा। 3 इज अ प्राइम नंबर, राइट। Okay, number G is the smallest even number is 2. Yes, the smallest prime number is always smallest prime number is also 2, and smallest even number is also 2। मैंने बोला था 2 is a prime number as well as an even number। Okay, okay, तो ओके, ख़त्म हो गया हमारा। इसी के साथ हमारा होता है ख़त्म एक्सरसाइज 3.2। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप अच्छे से बना देती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Have a good day.